Okay, first question. Change of change the speed of 6 meter per second into kilometer per hour. And Dheer will answer this. Dheer, can you hear me? Dheer, on your cam. दिस इज रियली अनकूल यार, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ कैम ऑफ कर देते हो, तुम आंसर नहीं कर रहे हो. चलो ठीक है, आई कम बैक टू यू. गार्गी. Okay, yes, you are right. We have to convert from meter per second to kilometer per hour. Sir, Yes, sir, it's 18 by 5 or 5 by 8? yes, 18 by 5. 18 by 5. 18 by 5. We have to convert from meter per second to kilometer per hour. So, whenever you convert from meter per second to kilometer per hour, you can multiply it by 18 by 5. Multiply it by 18 by 5. Okay, so 6 meter per second into kilometer per hour. See how does this 18 by 5 comes? Let me show you that. ये मैंने बताया हुआ है वीडियो में, बट फिर भी मैं बताता हूँ फिर से. So I have meter per second and I want to convert it into kilometer per hour. So 1 meter is 1 by 1000 kilometer. अगर मुझे मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है. एंड 1 सेकेंड इज 1 बाय 3600 आवर्स. अगर सेकेंड टू आवर कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ दिस 3600 विल गो इन द न्यूमरेटर एंड 1000 विल गो इन द डिनोमिनेटर. सो 3600 अपॉन 1000, दो दो जीरो कट, 5 सॉरी 2 18 जा and 2 5s are. What I am getting? 18 by 5. So meter per second into kilometer per hour is the multiple of 18 by 5. So we have to multiply by 18 by 5. So how do I convert 6 meter per second into kilometer per hour? I multiply it by 18 by 5. Gargi, what is 18 6? Gargi, I can't hear you. You are muted. 108. Yeah, 108 divided by 5. Can you divide and tell me in points? 108 divided by 5. Points में बताओ. 21.6. Okay. I hope it is correct. 21.6 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. सब लोग अगर मेरे साथ नोट करेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा. ऑल्दो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मेरे साथ नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज दीज आर ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. These are all the questions which I am taking, which are not done by me in the video earlier. मैंने पहले ये डिस्कस नहीं किए तुम्हारे साथ. ठीक है. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. इसको साथ साथ नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं फटाफट नोट करके इसको इरेज कर दूंगा. नेक्स्ट आई वॉन्ट टू आस्क ध्यान. ध्यान, what is the name of speed in a specified direction? एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसका नाम क्या होता है? स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर. स्पीड का काउंटर पार्ट क्या है? स्पीड का जो दूसरा वर्जन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी. वेरी गुड. स्पीड तो स्केलर है ना,
लेकिन अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ गया तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज़ेबा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली दो बॉडीज बताओ बेटा। We are throwing a ball at a height and the ball coming down be an example of non-uniform motion. वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकल मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म, यू आर राइट। या तो कोई चीज नीचे गिर रही है या तो कोई चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं, दे आर बोथ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसमें स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती है। और कोई एग्जाम्पल? Sir, a car moving in different direction and different speed. वेरी गुड, अ कार मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट स्पीड। या फिर इसको सिंपल करके बताता हूं तुमको, याद रखना ज़ेबा, अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड होता है ना, जैसे तुम्हारा उत्सव चौक है, शिल्प चौक है, सर्कुलर है, वहां पे एक सर्कल है। तो वो जब कार कोई सर्कल पे चलती है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। अ बॉडी फॉलिंग डाउन और गोइंग अप इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके। Okay, नेक्स्ट, दिव्यांशु, sir. what do the following measure in a car? Speedometer and odometer. Speedometer क्या measure करता है? Speed, sir. Speedometer measures instantaneous speed. Any speed. Instantaneous का मतलब the speed at a particular instance, a speed in a very short interval of time. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं लिखोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? Sir, the distance traveled. वेरी गुड, नॉट द डिस्प्लेसमेंट बट द डिस्टेंस। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, तुम कोई भी डायरेक्शन में चलो वो डिस्टेंस ऐड होता जाएगा। सो ओडोमीटर measures the distance, speedometer measures the instantaneous speed. Very good. Next I would like to ask Abhik. Yes, sir. When is a body said to have uniform velocity? Sir, uniform, right? Sir, when the object covers equal distance in equal amount of time, intervals of time. No matter how small these time intervals are. Yes, you are absolutely correct. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, ओके वेट, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो और एक चीज ऐड होगी ना इसमें, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, इन अ स्ट्रेट लाइन बोलना जरूरी है, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। द डायरेक्शन कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। So when a body covers equal distances in equal intervals of time in a straight line, no matter how small these time intervals are, then it is said to have uniform velocity. ठीक है, next question is for धीर। धीर, पहले भी तेरा चांस मिस हुआ था। धीर, प्लीज अनम्यूट। धीर, प्लीज अनम्यूट। Can you hear me? Dheer, can you hear me? Yes, sir. Okay, great. Your question for you is, under which condition is the magnitude of average velocity is equal to average speed? Average velocity और average speed equal कब होते हैं? It's a very good question actually. Concept test करेगा तुम्हारा। Average speed और average velocity equal कब होते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होता है? sir, should I? वेट बेटा, मैं आई एम कमिंग टू यू। सबको चांस मिलेगा, सबका कटेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, दैट वाज अ लेम जोक। सबको पेड़ा मिलेगा, लाइन में खड़े हो जाओ, सबको वैक्सीनेशन मिलेगा, सबको शॉट मिलेगा, सबको जैब मिलेगा। यस, धीर को भी मिल रहा है। देखो धीर ले नहीं रहा है वैक्सीनेशन। बेटा धीर, मुंह खोलो, वैक्सीनेशन दे रहा हूं तुमको। यस, कम ऑन धीर।
चलो, आई थिंक वी हैव टू पास. प्रेरित देवा शेट्टी, सर, Sir. you are over enthusiastic and I love it about you. You know why? Because on your special request this Friday I have decided to keep the first test for all of you, for your whole batch. First test is here, and not only one but two tests. Two tests in one day. Because of your over enthusiasm, you have motivated me to keep two tests in one day. How do you feel now? Good. Good. So then answer my question. Yes, sir. Under which condition the magnitude of average velocity is equal to average speed? That's right. भाई रुक जा वेदांत, Sir, जो रुक जाना. तेरे लिए स्पेशल क्वेश्चन बचा के रखे हुए हैं मैंने. ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बचा के रखे हैं तेरे लिए कि जो तू मुझे परेशान करता है ना बीच बीच में सवाल पूछ के, सबका बदला लूंगा रे. रुक जा तू. सर ऐसे मत करो, जो आता है मुझे वो पूछ लो. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. तुम्हें सब आना चाहिए. ठीक है, तो तू रुक जा तू. Sir, under which condition the magnitude of average velocity is equal to average speed? Sir? यस यस. Sir, when the magnitude is 0. कुछ भी. और ये आपने जो फेंका है पता नहीं क्या क्या. हेलो प्रेरित देवा शेट्टी, डोंट ऑफ योर कैंप. प्रेरित देवा शेट्टी, आई वांट टू सी योर फेस, आई वांट टू सी योर रिएक्शन ऑन योर कैंप. देखो, ये जो तुमने बोल दिया ना कि अंडर विच कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन इट इज जीरो, ये तुमने बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे दिया है. ठीक है, इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस. और अब जो कब से मरे जा रहे थे आंसर देने के लिए, उनको मैं चांस दे रहा हूं. मिस्टर वेदांत. Yes, sir. यस सर, प्लीज आंसर मी सर. Sir, एक second. Under which condition? Sir, when they are in the straight line. व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. Yes, sir. ठीक है. When the body सपोज is- सपोज देखो, सब लोग जो भी आंसर नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को देखो यहाँ ध्यान से. धीर, प्रेरित, सब लोग प्लीज यहाँ पे देखो. मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, बॉडी इस स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी. पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर. स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो भी 100 मीटर होगा. पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है 10 सेकेंड. 10 सेकेंड. ठीक है, तो तुम स्पीड निकालो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दोनों का जो वैल्यू है वो तो सेम आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल है. ये इक्वल क्यों है? बिकॉज ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन है. अगर ये ए टू बी स्ट्रेट लाइन नहीं हो के ऐसा कोई पाथ होता तो तब क्या होता? तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होते, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहता, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड नहीं होता 10 मीटर पर सेकेंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता वो. ठीक है, सो इस केस में एवरेज वेलोसिटी सेम है बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आया प्रेरित देवा शेट्टी? Yes, sir. डालू क्या ये क्वेश्चन टेस्ट में फ्राइडे को? नहीं डालता हूं मैं. हाँ, या इससे भी डिफिकल्ट वाला डालूं? आप जो डालोगे हम करेंगे. अरे क्या बात है यार, यही तो बात तेरी पसंद है मेरे को. स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा मैडम, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन नंबर 14. गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच बॉडी हैज सर्टेन एवरेज स्पीड बट एवरेज वेलोसिटी इज 0. एक सिचुएशन ऐसी बताओ जिसमें बॉडी के पास एवरेज स्पीड तो होती है लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होती है. कम ऑन यार.
cannot be measured, right? It can be measured, yeah. Velocity can be measured in any case, even if the body is moving in a straight line or not moving in a straight line. But यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो बोला है, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं है. ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? Come on, Sneha. Sir, I don't know. Don't tell me that, Sneha. Okay, I'll go to Gargi. Sir, when the object starts and finishes at the same point. Very good. When the object begins its motion from a point and ends at the same point, and that happens in a circular path. है कि नहीं? In circular path, the body moves or starts moving from the same one point and comes back to the same point. Then the average velocity is zero because displacement zero हो जाएगा. But average speed is not zero because there is some distance which is covered. So when the initial and final point of the motion of the body is same, average velocity becomes zero, but average speed is not zero. Very good. Sir, Okay. I didn't understand. Sneha, on your cam, I'll make you understand. Sir, इधर network थोड़ा slow है, इसलिए on नहीं कर सकते. अच्छा, मुझे पूछो एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि आई डोंट वांट अनदर वेदांत इन माय क्लास हु डजंट टेल मी उसको क्या नहीं समझ में आया, सिर्फ बोलता है नहीं समझ में आया. चलो बताओ. यस. क्या बोल रहे हो आप? क्या? क्या बोल रहे हो? मैं तो बताता हूँ ना, क्या नहीं समझा. नहीं समझ में आया. नहीं समझ में समझ आया. गया. नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया. मैं तेरे से एक बार समझूंगा, तो जब मुझे समझाएगा मैं यही रिपीट करते रहूंगा. नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया. फिर मजा आएगा. ठीक है, चल स्नेहा को समझाते हम लोग. वेदांत हेल्प मी. स्नेहा बोल रही है उसको नहीं समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाती है यार. तेरे को समझ में आया क्या वेदांत? सर, मैं भी थोड़ा वेलोसिटी के लिए डाउट में ही हूँ. देखा, आई न्यू इट. यस, हु इज इट? Sir, Divyanshu. दिव्यांशु बोलो बेटा. Sir, when body is moving in a circular motion, circular path, Yes, and comes back to the starting point. very good. What is zero? So zero means nothing. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना. अगर ए से शुरू करके पूरा राउंड घूम के बॉडी वापस ए पे आ जाता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम कुछ भी हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो. मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? जीरो. ठीक है. एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी इस केस में, बिकॉज डिस्टेंस जीरो नहीं है. स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आए पे हार्ड होता है. तो वेलोसिटी जीरो हो जाता है. सिंपल. यस सर. स्नेहा, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अभी समझ में आया ना पक्का? हाँ. हाँ, ये हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें थोड़ा डाउट था. हाँ में मुझे कॉन्फिडेंट वाला हाँ चाहिए. तुम्हें और एक एग्जांपल चाहिए? मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूँ. सर, अगर मुझे ये नहीं समझा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा ही नहीं रहा तो वेलोसिटी मेजर कैसे करेंगे, वो नहीं समझा. बेटा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली चेंज, उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. ठीक है. लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं जीरो कब होगी? जीरो वेलोसिटी तभी होती है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम होती है. और इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही केस है ऐसा जो हमको बहुत ही इजीली समझ में आता है. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है एक चक्कर खत्म करके, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया.
समझ में आया? हाँ सर। जीरो वेलोसिटी को हम लोग इसी तरीके से समझेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ज़ेबा. ज़ेबा, what is the acceleration of a body moving with uniform velocity? कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? बढ़ता रहेगा। बेटा कैसे बढ़ेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो. क्या क्या बताया था मैंने वीडियो में? नहीं, अभी धीर का चांस है. एक भी यस 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 ज़ेबा. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, एक सेकेंड में याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम याद करो, मैं धीर से पूछता हूँ. धीर. Sir, if the body has a uniform velocity, it means velocity is not changing. वेरी गुड. वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? So the change in velocity is zero. ओके, वेरी गुड. चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? कम ऑन मैन. यस, सॉरी. Zero. यस, वेरी गुड. एक्सेलरेशन विल बी जीरो. क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अरे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है. मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. लेकिन वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है बिकॉज वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो जीरो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना आया? जीरो. समझ में आया? एक्सेलरेशन तभी होता है जब स्पीड चेंज होती है या वेलोसिटी चेंज होती है. जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिव्यांशु. दिव्यांशु, यू देयर? दिव्यांशु. दिव्यांशु, what is the other name of negative acceleration? Deceleration. Deceleration. Very good. Deceleration. Retardation also. Very good, So Vedant. how is it pronounced? Deceleration or Deceleration. deceleration? Deceleration. It is pronounced as deceleration or retardation. Retardation भी बोलते हैं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ध्यान. ध्यान, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है? मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? दो क्वांटिटीज है ऐसी, एक स्केलर है, एक वेक्टर है. Sir, एक speed का है, एक velocity का है. Very A वाला good. speed है, वेरी B गुड. वाला velocity. नहीं, ए वाला स्पीड और वेलोसिटी दोनों का है. दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है. यस धीर. Acceleration. और रिटार्डेशन भी ना. हाँ sir. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी और स्पीड. अभी retardation है क्योंकि उसमें वो negative sign नहीं है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में तो नेगेटिव साइन हम नहीं लगाते हैं. यूनिट तो सेम ही रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिर्फ वो नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं अगर वो रिटार्डेशन हुआ तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आई थिंक ज़ेबा ने आंसर किया था, मैं फिर से पूछूंगा. अभीक, अभीक प्लीज आंसर मी दिस. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी? Sir, uniform acceleration. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसको अच्छे से समझ लो और अच्छे से लिखो इसको. इसका नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एग्जिबिट करती है. क्यों? क्योंकि जब बॉडी नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी को पता है क्या? कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होता है, किसी को कोई आइडिया है? अच्छा गाइस, मुझे बताओ तुम्हारी स्कूल में ये चैप्टर हो गया क्या? No sir, हमारे स्कूल में तो क्या
मोशन केमिस्ट्री खत्म हो गया, मोशन थोड़ा स्टार्ट किया बट कंप्लीट नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब इतना आगे नहीं गए हैं क्या इसमें? नहीं थी पता। कोई दूसरे स्कूल में बताओ मुझे। ध्यान, तुम्हारी स्कूल में सर पूरा नहीं हुआ है कहाँ तक पहुँचे? और अभी एक्सलेशन चालू हुआ है। ओह ग्रेट, सुपर, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। गार्गी, तुम्हारी स्कूल में? एक्सीलरेशन ओके, अभी तुम्हारी स्कूल में? सर नहीं, नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं सर थोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। व्हाट अबाउट धीर? धीर कहाँ तक हुआ है बेटा? यस यस, वेदांत? यूनी नहीं, कुछ नहीं सब कुछ। प्रेरित? प्रेरित, तुम्हारी स्कूल में कहाँ तक हुआ है बेटा? प्रेरित? कैमरा इज फ्रोजन। प्रेरित, तुम्हारी स्कूल में कहाँ तक हुआ है? सर हमारा केमिस्ट्री खत्म हो गया सर। अच्छा, तूने chemistry बताया है। मेरे को। यस यस, यू टोल्ड मी जस्ट नाउ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एनीवेज, तो तुम्हें जी की वैल्यू का अभी अंदाज़ा नहीं होगा। आई विल गो अहेड। फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट खत्म करते हैं। चलो, स्नेहा, स्नेहा कैन यू हेल्प मी फास्ट? Displacement is a dash quantity whereas distance is a dash quantity. Come on, Sneha. Displacement is a vector quantity. Very good. And distance is a? The scalar quantity. Very nice. The physical quantity which gives both speed and direction of motion of a body is called its? Velocity. Very nice, very nice. Speed और direction दोनों जो देते हैं उसको velocity बोलते हैं. A motorcycle has a steady dash of 3 meter per second square. It means that every dash, its dash increases by dash. Who will answer this? Dash. Sir, can I? Yes, Prerit. A motorcycle has a steady acceleration of 3 meter per second. This means that every Why second, did you say acceleration? Why not retardation? sir, because the unit is meters per second square. रिटार्डेशन का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि Sir, it has uniform acceleration. वेट, स्टेडी रिटार्डेशन भी हो सकता है. वाई इट इज एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन? Sir, because it is in positive. Yes, because 3 is positive, because 3 is positive. And यहाँ पे और एक दिया है, it's dash increases. अच्छा, this Meters. who wait, Vedant, this means that every dash, its dash increases by dash. Vedant बताएगा? Means that Every this means that every time its every second, velocity every second, its velocity increases by very good. Its velocity increases by 3 meter per second square. 3 meter per second only. 3 meter per सर ये second. मुझे हाँ, 3 meter per second square की तुक्का मारा. तेरा तुक्का सही था, सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड बोलना था. इसका क्या मतलब है पता है? किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड इंक्रीज हो रही है. 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ रही है. मतलब 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 9 मीटर पर सेकेंड. एवरी सेकेंड उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है. इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी समझ में आया? Yes sir. ओके ग्रेट. नेक्स्ट, हु इज देयर नेक्स्ट? कौन आंसर नहीं किया मेरे को अभी तक? ध्यान ने किया है, गार्गी भी किया, प्रेरित Yes, sir. नेक्स्ट. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश.
velocity is the rate of change of displacement. Very good. It is measured in It is measured in meter per second. meter per second. Very good. Next, who will answer me? सर मैं बताऊँ प्लीज. नहीं, प्लीज, तेरा बहुत हो गया अभी, शांति रख. Next, Gargi. Acceleration is the rate of change of. Very good. Velocity, and it is measured in meter per second square. I'm sorry, मेरी गलती है. Meter per second square. Very good. Oh, now comes the time which everybody hates. Numericals. Numericals, guys, numericals. The most dreaded part of physics. Numericals. तुम्हें 8 तक अंदाज़ा भी नहीं था तुम्हारे साथ 9th में क्या होने वाला है और जो अब हो रहा है ऑलरेडी. ओके, एक चैलेंज देता हूं मैं सबको. सबके लिए एक चैलेंज है. पहला क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन. और तुम्हें चैलेंज कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ. पहले भी मैंने तुमसे करवाया है, फिर से बताता हूँ. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक इट्स पिक्चर एंड व्हाट्सएप इट टू मी. ओके, यू विल बी गिवन अ टाइम लिमिट. हेलो, मैंने अभी तक बताया नहीं है. प्रेरित, तू क्या लिख रहा है मुझे नहीं बता. मैंने बताया नहीं है, मैं बता रहा हूँ. क्या? टाइप आंसर टाइप ऐसा लिखा. अच्छा, ठीक. तो सुनो मेरी बात. नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है. क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेगा. तुम्हें इसको सॉल्व करके इसका फोटो लेके मुझे भेजना है एज सुन एज इट इज डन. और फिर मैं बताऊंगा किसका करेक्ट है, किसका गलत है, किसने जल्दी भेजा, किसने लेट भेजा. ठीक है. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट. छोटे से बड़ा. ठीक है. बट इसमें कैच है. एथलीट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बाइसिकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट एंड स्कूटर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तीनों को अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तुम्हें तीनों का यूनिट सेम बनाना पड़ेगा. तो 10 मीटर पर सेकेंड को एज इट इज रखो, 200 मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, और 30 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. तीनों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या छोटे से बड़े में कन्वर्ट करो और तुम मेरे को भेजो. तुम्हारे पास 5 मिनट है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर कन्वर्ट 5/18 वाले से करना है ना? हाँ बेटा, अभी और मत बता देना आंसर. चैलेंज दे रहा हूँ सबको. योर टाइम हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. कितना मज़ा आता है ऐसे क्लास में. अगर मैं लेक्चर दूंगा ना तो तुम लोग सब सो जाओगे. मैं चैलेंज दूंगा ना तो क्लास में एक जोश रहता है. सो एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्लास ओनली. धीर, दिव्यांशु, प्लीज ऑन योर कैम. कीप योर कैम ऑन. कम ऑन गाइस. सर सिर्फ आंसर ही भेजना है कि सॉल्विंग में भेजना है? नहीं, पूरा मेथड सॉल्व करके आंसर के साथ. पिक्चर लो, व्हाट्सएप करो, सिंपल. मेरे को मेरे स्क्रीन पे ही दिख जाएगा. आई एम डूइंग दिस विद एवरी बैच एंड एवरी वन एंजॉयज दिस, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि हम सब एक क्लास में बैठे हुए एक साथ. कम ऑन गाइस, 1 minute is up, 4 minutes to go. सबको मीटर पर सेकेंड में लेके आओ. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ.
clicking photo, that's why my camera will off. Three more minutes. Ram, I am sending you the pic, my camera will off. It's okay, no problem. सर Yes. सर मुझे ये कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. कन्वर्ट तो हो गया. मैं करके दिखाता हूँ. देखो मैं ऐसे देखो कैसे लिखना है, देखो प्लीज. एथलीट स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. कन्वर्ट करना है, नहीं करना है. बाइसिकल स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर मिनट. ठीक है. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. तो बेसिकली मीटर को मीटर ही रखना है, लेकिन मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा? डिनोमिनेटर में 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है. सो ये हो जाएगा 200 बाई 60 मीटर पर सेकेंड. 200 बाई 60 मीटर पर सेकेंड. एक मिनट, लेट मी राइट लाइक दिस. मीटर पर सेकेंड. ठीक है. मिनट टू सेकेंड कन्वर्ट किया, इसलिए डिनोमिनेटर में 60 आ गया. अब ये 0 0 कट होगा. 2 3 6, 2 10 20 और 10/3 हो जाएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया बाइसिकल. और फिर आया स्कूटर. स्कूटर का जो स्पीड है, स्नेहा खास तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं. स्नेहा 30 किलोमीटर पर आवर. रिमेंबर, converting kilometer per hour to meter per second is very easy. What you have to do? You just have to multiply whatever your speed in kilometer per hour is by 5/18. ठीक है. तो मेरी स्पीड कितनी है? 30. मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से. ठीक है. 6 3s एंड 6 5s. 6 3s 6 5s. ये हो जाएगा 25/3 विच इज़ 8.33. ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड. सर मैंने डिवाइडेड बाय 3600 किया तो भी सेम आंसर आएगा. बेटा आएगा ही. ये शॉर्टकट है. दिस इज शॉर्टकट. यू डोंट वांट टू यूज शॉर्टकट. यू डोंट वांट टू डू समथिंग विच इज़ ईजियर एंड सेव योर टाइम. इट इज़ योर चॉइस. आई विल ऑलवेज टीच यू समथिंग विच सेव्स योर टाइम. also got the same answer. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एथलीट की. हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो मैं लिखूंगा बाइसिकल जिसकी स्पीड है 3.33 मीटर पर सेकेंड इज असेंडिंग, छोटे से बड़ा. उसकी स्पीड कम है किससे? स्कूटर से, जिसकी स्पीड है 8.33 मीटर पर सेकेंड, जिसकी स्पीड एथलीट से भी कम है, जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. ऐसे करके मुझे लिखना है फाइनल आंसर. अभी सबको समझ में आया? एथलीट, बाइसिकल, स्कूटर. स्नेहा, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. Yeah. लेकिन आपने 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? वाओ. वो नंबर तो तूने मेरा वो वीडियो लेक्चर देखा ही नहीं था क्या? सर थोड़ा सा रह गया था. हाँ, यही प्रॉब्लम है स्नेहा. तुम क्या कर रही हो पता है? यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली. तुम्हें लगता है वीडियो लेक्चर का क्या ज़रूरत है, लाइव क्लास ही कर लेंगे. यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट. वी हैव टू डू बोथ. वी हैव टू डू लाइव क्लास एज वेल एज वीडियो लेक्चर. उसमें मैंने सारी सीक्रेट बताए, सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी. इफ़ यू हैव नॉट सीन, सी इट अगेन. वापस देखती हूँ. यहाँ प्लीज़ देखो, नहीं तो ये सब तुम्हारा मिस हो जाएगा. This is just a class where we can just, you can say, revise the concepts which we have already learnt. Okay. Next question. Question number 30. A motorcyclist
ये मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, ये मैं सबके साथ मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ए टू बी, ए टू बी में उसकी स्पीड कितनी है? सॉरी, स्पीड इज वी, स्पीड का सिंबल है वी। स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें ढूंढनी है। देखो ए टू बी और बी टू ए टू बी मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड बी टू ए मतलब द सेकेंड प्लेस टू द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। मुझे एवरेज स्पीड ढूंढनी है। यस, केस वन और केस टू करके भी लिख सकते हैं ना? वेरी गुड, ये केस वन और केस टू ही है, ये केस वन है और ये केस टू है। नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकता है मुझे क्या करना है? सर डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट स्टेप है लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी बी एक्स किलोमीटर। यहाँ भी डिस्टेंस बी टू ए कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी टू ए टू बी एक्स किलोमीटर है, बी टू ए कितना हो जाएगा? एक्स ही रहेगा, ऑफ कोर्स। ए टू बी अगर डिस्टेंस एक्स है तो बी टू ए भी एक्स ही होगा ना डिस्टेंस। दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस एक्स ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं टाइम ढूंढ सकता हूँ। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितनी है 30, तो टाइम हो जाएगा एक्स बाई 30 आवर्स। अच्छा, सेकेंड केस में टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है एक्स, स्पीड है 20 और टाइम हो जाएगा एक्स बाई 20 आवर्स। तो मुझे दोनों केस के टाइम मिल गए, केस वन और केस टू का मुझे क्या मिल गया, टाइम मिल गया। देखो मुझे क्या ढूंढना था, मुझे ढूंढना था एवरेज स्पीड। याद रखो क्वेश्चन में मुझे बोला है एवरेज स्पीड ढूंढना है। अब मैं तुम्हें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताता हूँ। ऑल्दो ये सारी चीज़ मैंने वीडियो में डिस्कस की है, मैं फिर से कर रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई डाउट है तो वो देख ले। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए टू बी कितना है, टोटल डिस्टेंस इज एक्स प्लस एक्स, है ना। टोटल डिस्टेंस ए टू बी एक्स है, बी टू ए भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है एक्स प्लस एक्स बाई 30 फर्स्ट टाइम है, और सेकेंड टाइम है एक्स बाई 20। अब इसको नहीं 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 भाई प्लीज़ ऐसी गलती मत करो यार, मतलब ये तो मतलब बहुत ही बेकार गलती है। से समझो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें मोस्टली लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। और ये वीक में जो टेस्ट होने वाली है ना उसमें ये क्वेश्चन डालने वाला हूँ। ध्यान से देखो इसको, नोट कर लो। पहले तो x प्लस एक्स ऊपर लिख दूंगा मैं 2x, यहाँ पे नीचे मेरे पास है x बाई 30 और ये है x बाई 20। इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है उसका मैं एलसीएम ले लूँगा। 30 और 20 का एलसीएम है 60, 32 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 60। तो ऊपर और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई होंगे और 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बाय 60। 2x प्लस 3x बाय 60 क्या हो गया प्रेरित, कंफ्यूजिंग है क्या? सर मेरा तो आंसर मैंने कर दिया। अच्छा चेक करते हैं फिर। ये 60 को ऊपर ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स 60, 2x प्लस 3x नीचे हो जाएगा 5x, ये x कट जाएगा, 5 12 ज़ा 60 हो जाएगा और 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। ये है उसकी एवरेज स्पीड। इज इट करेक्ट? यस सर। वेरी गुड प्रेरित। बाकी लोग प्लीज़ लिख लो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है। ऐसे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
स्कूल की एग्ज़ाम में, और मुझे चाहिए कि यू ऑल शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नोट कर लो मेरे साथ साथ। सर लिख लिया। और किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत क्रूशियल है। लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल कैलकुलेशन। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक बहुत होते हैं बच्चों के, इससे तुम्हें थोड़ा बच के रहना, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना? यस यस मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। Next question. Yes. And for this question, I will require some help, some professional help from you. Who will help me? Gargi, I need your help. Yes, sir. A motorcyclist starts from rest and reaches a speed of 6 meter per second after traveling with uniform acceleration for 3 seconds. What is his acceleration? How do we solve this question, Gargi? First, can you tell me, Gargi, what is the formula for acceleration? So v minus u by time. वेरी गुड। एंड वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड दिस इज नॉट गिवन, दिस इज क्वेश्चन मार्क। डू वी हैव वी? व्हाट इज वी? कैन यू टेल मी व्हाट इज वी? The unit. The v is the final velocity. फाइनल वेलोसिटी, वेरी गुड। व्हाट इज यू? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज टी? The time. टाइम। क्या मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है। कौन बता सकता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है? Zero. वेरी गुड, Zero. यस। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6 meter per second. यस, रीचेज अ स्पीड, रीचेज मतलब फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम है हमारे पास, कितना है टाइम? Yes, sir. 3 seconds. 3 सेकेंड, यस, टाइम 3 सेकेंड है। सो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। Can I tell? No, wait, no, wait. Please wait. So I will write like this. See, u is equal to 0 meter per second, v is equal to 6 meter per second, t is equal to 3 second, and a is equal to question mark. So a is equal to v minus u upon t. ठीक है, a है v is 6 minus u है 0 upon t, टाइम है 3, that is 6 by 3, that is 2 meter per second square, 2 meters per second square. This is your acceleration. प्रेरित सेम आया क्या तुमको? Yes, sir. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तुमको भी? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड। Sir, ये ये सब sums थोड़ा डेंजर है। तुम्हें डेंजर लग रहा है ये? हाँ, ये नहीं मतलब अभी वाला नहीं, वो पहले केस 1 केस 2 और आपने जो इसमें दिया ना वीडियो में, उसपे गजब मस्त है। केस 1 केस 2 वाले तो रियली मैं बोल रहा हूँ दे आर वेरी वेरी चैलेंजिंग,
एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मतलब एक बार आ गया तो तुम्हें फिर ईजिली आएगा. बट दीज वर्ड प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग यू दे आर सो इम्पॉर्टेंट के मीन्स यू कैनॉट take it lightly. You have to do a lot of practice for them. सर आपने वीडियो में 3 केसेस वाले भी क्वेश्चंस कराए हैं. हाँ कराए. अरे उसमें बहुत सारे किए मैंने, बहुत सारे किए. इसमें मैं सिर्फ नॉर्मल कर रहा हूँ मैं. सर आपने वो एक्सप्लोरेशन के वीडियो में जो लास्ट 30 मिनट्स में वीडियो किया ना, उसमें केस 1 केस 2 केस 3 दिया. यस आई एम ग्लैड दैट यू आर वॉचिंग ऑल दिस. तुमने नोट लिया, इसका पूरा नोट किया तुमने? हाँ सर. यस क्योंकि ये सब ना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें इतना टाइम लगता है ना ये सारे एक एक क्वेश्चन करने में. स्कूल में ये सब टीचर बताती नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा लेक्चर ना मैं तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, लाइव लेक्चर. और ये जितना भी मैंने डिटेल्स दिया है आई एम गोइंग टू गो थ्रू इट इन द रिकॉर्डेड लेक्चर. सो ये हमको दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके पूरा सिलेबस कंप्लीटली हो सकता है. अदरवाइज it will be difficult. So Sneha, if you are not watching the videos completely now, you will be missing out on lot of things. अभी क्वेश्चन पेपर में हमें जो बुक में ना तरह से टाइप के नहीं आते, थोड़ा ट्रिकी आता है. ट्रिकी आता है. क्या रहता है ना, और आप टाइप याद है ना होता है. सी केस वाले सम, हाँ क्या बोल रहे हो? 3 केस वाले सम लेके आ गए ना 40 वाला. केस 1 केस 2 केस 3 हाँ क्या उसका क्या आ ही गए ना आप लेके वो, आई गए लेके मतलब सम करने के लिए. देखो यहाँ पे एक 3 केस वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. 40 वाला क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारे सामने? यस सर दिख रहा है. हाँ वो 3 केस वाला है, लेकिन वो मुझे नहीं करना है अभी, रुक जाओ. यस एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, 39 वाला. द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर. अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है. मतलब ये बहुत लोगों को तकलीफ होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो प्लीज़ थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना और नोट कर लेना इसको. तुम्हारे सबके पास एस चांद है ना? यू ऑल हैव एस चांद गाइस? सर नहीं सर, क्वेश्चन है मुझे इसमें. क्या बोल रहे हो तुम दिव्यांशु? सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर्ड होगा ना? हाँ वो ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड. ओके यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ओके व्हाट आई एम आस्किंग, डू यू हैव एस चांद? तो सर नहीं है तो प्लीज़ ये खरीद लो यार एस चांद. है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं. ठीक है, ये टाइप के, स्पेसिफिकली ये वाला टाइप के. चलो ये मैं करता हूँ क्वेश्चन, प्लीज़ नोट कर लो सब लोग. द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर. अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. ओके सो केस 1, यहाँ पे केस 1 में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर और स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना लगता है ये मैं ढूंढ सकता हूँ. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर. अच्छा केस 2 में डिस्टेंस, ये S1 और S2 ले लेता हूँ मैं, ये भी 100 किलोमीटर है. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल, ये जो V2 है ये मुझे नहीं पता है, मतलब इसको मैं x किलोमीटर पर आवर ले लेता हूँ. ठीक है, सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर फॉर द होल जर्नी. ये T1 है जो मुझे नहीं पता है, ये T2 है वो भी मुझे नहीं पता है. और मुझे पता है एक चीज़, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए? 70 किलोमीटर
पर आवर। तो मुझे ढूंढना क्या है, V2, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। सर डिस्टेंस 200 किलोमीटर है ना दिल्ली और आगरा का। हाँ, लेकिन तो वो लोगों ने ब्रेक किया है ना, फर्स्ट 100 एंड नेक्स्ट 100, इसलिए मैं केस 1 केस 2 करके ले रहा हूँ। मेरे को एक साथ नहीं लेना चाहिए, वो दोनों को अलग अलग करके ही लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। पहले केस 1 को सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ थोड़ा साइड कर देता हूँ। ओके, केस 1 में speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. Distance है तुम्हारा 100 और speed है 50. I'm sorry for that. ठीक है, सो टाइम हो जाएगा तुम्हारा 2 किलोमीटर, सॉरी 2 आवर्स, क्या किलोमीटर लिख रहा हूँ मैं, 2 आवर्स। यहाँ पे मिल गया मुझे टाइम 2 आवर्स। अच्छा, यहाँ भी ये T2 है, सॉरी T1 है ये, सॉरी फॉर दैट। दिस इज V1 S1 T1, दिस इज T1 S1 V1, दिस इज T1, दिस इज T1। T1 मतलब फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम। वैसे ही मैं T2 भी ढूंढ सकता हूँ ना, T2 इज इक्वल टू S2 बाई V2। सो T2 इज इक्वल टू S2 कितना है 100 और V2 कितना है X, सो 100 बाई X आवर्स। ये हो गया तुम्हारा T2। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एक एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम है, याद रखना। एवरेज स्पीड मुझे दिया है 70, टोटल डिस्टेंस भी है मेरे पास 200, S1 प्लस S2 या फिर आगरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 2 प्लस 100 बाय एक्स। अगेन एक ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का संभावना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करना है इसको। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 और x का एलसीएम x होता है, इधर x मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 मल्टीप्लाई होगा। 70 इज इक्वल टू 200 अपॉन ये x ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2x प्लस ये होगा 100 द होल अपॉन x। ठीक है, इस x को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। स्टार्टिंग का बहुत इजी लगता है, पर एंडिंग में आने के बाद सब ऐसे लगता है ऊपर से जा रहे हैं। कुछ भी ऊपर से नहीं जा रहा है, मेथड याद रखो। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 200x अपॉन 2x प्लस 100। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2x प्लस 100 को वो साइड लेके जाऊंगा। सो 70 ब्रैकेट 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 200x। सो ये हो जाएगा 140x प्लस 7000, 70 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 200x। ठीक है, 140x को वो साइड शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा 7000 इज इक्वल टू 200x माइनस 140x। सो 7000 इज इक्वल टू 60x। सो 7000 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हो जाएगा 700 बाई 6, 2 3 ज़ा 2 3 50 ज़ा। सो x इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाई 3। 350 डिवाइडेड बाई 3 कोई पॉइंट में मुझे आंसर बता सकता है इसका? 116.6। Yes, sir. 116.6 किलोमीटर पर आवर।
this should be the speed in the second case, so as to average 70 km per hour for the whole journey. Now I am not sure whether this is correct or not, but I can check the answer. तुम्हारे पास अगर एस चांद है तुम भी चेक कर सकते हो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. यस सर 1 1 ठीक से लिखा हुआ है. चेक किया तुमने ठीक से? 39 मैं भी चेक कर रहा हूँ, एक मिनट. हाँ 116.6 किलोमीटर पर आवर. इट इज करेक्ट. प्लीज नोट कर लो, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन. सर हम कल मैथ्स करेंगे क्या? हाँ कल मैथ्स करेंगे. कल हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन. सर सेम टाइम पे ना 4 बजे? यस 4 बजे. चेंज करूँ क्या टाइम या सही है? सर अगर हो सकता है तो करो सर. नहीं यार, हो तो नहीं सकता. 4 का 5 हो सकता है बट जल्दी नहीं हो सकता. नो सर 4 ही करेक्ट है. क्यों ऐसा, मतलब खेलने जा रहे हो क्या? हाँ सर बहुत लेट हो जाता है ना सर. क्या रहता है? सर बहुत लेट हो जाता है ना सर. 5 o'clock to 6:30. ओह लेट हो जाता है. रात को 8 बजे रख दूँ क्लास? ठीक है ठीक है, सबने नोट किया ये? सर यस सर. सर हम केमिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे? बेटा ये होने दो चैप्टर, ये आधे में मुझे नहीं करना है. ये चैप्टर तुम्हारा सक्सेसफुली 50% प्लस हो गया है. 50% से ज़्यादा हो गया है ये चैप्टर अभी. ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी, जल्दी जल्दी हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. केमिस्ट्री उसके बाद तुरंत कर देंगे, और वो छोटा है और वो इजी भी है केमिस्ट्री का चैप्टर. सर मैटर्स सर. हाँ उसमें न्यूमेरिकल्स ये सब नहीं है कुछ भी, सिर्फ थियरी है. सो इट इज़ वेरी इजी, और उसके वीडियोस भी मेरे बहुत अच्छे हैं, तो उसमें आराम से अपना हो जाएगा जल्दी जल्दी. इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दिस इज़ वेरी टेक्निकली वेरी यू कैन से लेंदी चैप्टर. और वो चैप्टर 1 मैथ्स का, अभी यही 2 पे टारगेट हम लोग का है. अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी स्कूल में मैथ्स का कितना हो गया है पोर्शन? सर हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया. सर ओके हमारा ग्राफ शुरू किया है. सर हमारा लाइन देना है. हमारा सेकंड चैप्टर से शुरू हो गया. अच्छा ठीक ठीक. हमारा भी फर्स्ट चैप्टर हो गया है. सारे पेट का सिलेबस हो गया. हाँ मुझे तुम्हारा नंबर सिस्टम. सॉरी व्हाट यू सेइंग धीर? हमारा भी नंबर सिस्टम खत्म हो गया है. अच्छा ठीक है. अभी मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे स्कूल का कोई एग्ज़ाम का कोई सिलेबस अगर तुम्हें मिला है प्लीज़ मुझे भेज देना, तो आई कैन प्रिपेयर. तो सारे सब्जेक्ट का मिला और पेपर पैटर्न भी मिला. यू सेंड इट टू मी. ओके सर ओके, ग्रुप में पर्सनली भेजना. सर हाँ बोलो वेदांत. सर प्रेरित और मेरी स्कूल सेम है, तो प्रेरित नहीं तो मैंने दोनों में से एक ने भेजा. चलेगा ठीक है, चलेगा. ठीक है गाइस, तो आज मुझे यही रिवीजन लेना था तुम्हारा. दैट इज़ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. इसके ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है तुम लोग का ऑलमोस्ट काफ़ी क्लियर है. सिर्फ न्यूमेरिकल्स में तुम लोग को थोड़ा सा यू रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. तो अगर मेरे पास कोई प्रैक्टिस वर्कशीट आज है तो मैं तुम्हें भेजता हूँ इस टॉपिक्स के ऊपर, इसको प्लीज़ सॉल्व कर लेना. ठीक है, दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ वो यहाँ तक के सारे टॉपिक की होगी. मतलब मैं जो टेस्ट लेने वाला हूँ उसमें डिस्टेंस, मतलब मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इंक्लूडिंग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, ये सब टॉपिक कवर होंगे. तो यू हैव टू, सॉरी फिजिक्स का टेस्ट है.
फिजिक्स का रहेगा, और कल जो मैथ्स के चैप्टर में जो हम आगे बढ़ेंगे कल तक, उसका भी टेस्ट लूंगा मैं फ्राइडे को। मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों का टेस्ट लूंगा मैं। सर कितने ड्यूरेशन का होगा? 1.5 आवर, ओके सर। 45 मिनट्स ईच। ठीक है, सर 20 मार्क्स का क्या सर? सॉरी, सर 20 मार्क्स का? हाँ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स के बीच में। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चंस भी बता दूं 2-3? नहीं ना, तो ठीक है। ठीक है गाइस, so it was a good class today. Finally I am feeling little satisfied that you all are on the right track, and मुझे ज़्यादा पता चलेगा इसमें जब मैं टेस्ट लूँगा। तो I hope that you prepare in a nice way. ठीक है, see you tomorrow with maths, and if you have any doubts in physics, please let me know tomorrow. I will solve it for you. Okay. All right, bye, see you later. Bye, sir. Bye. Bye sir. Bye. Bye. Bye, sir. Bye.